अरे जिया, ये क्या तुम रोज एक ही गलती किए जा रही हो? काजल ने अपनी ननद जिया से कहा, जो अभी घर से निकल रही थी। कौन सी गलती भाभी, साफ साफ कहिए। ये गलती। लंच बॉक्स काजल ने जिया को पकड़ाते हुए कहा। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत है, रहने दो, आज मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लूँगी। नहीं, तुम लेकर जाओगी। रोज़ रोज़ बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। गुस्सा दिखाती हुई काजल बोली, माँ को बताऊँ क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ, पर माँ को कुछ मत बताना, वरना उनका ज्ञान शुरू हो जाएगा। उसकी बात पर काजल मुस्कुरा पड़ी। जिया और काजल थी तो नंद भाभी, लेकिन दोनों सहेलियाँ जैसी थी, जिन्हें हर बात बेझिझक बताई जा सकती है। प्लीज़ भाभी, माँ को मत बताना कि कभी कभार मैं कैंटीन से खा लेती हूँ, वरना वो गुस्सा करेगी। जिया बोल ही रही थी कि राज उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। काजल जानती थी वो कुछ ना कुछ बोलेगी राज के बारे में, और फिर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाएगी। और वही हुआ भी। जिया कहने लगी, अब मैं निकलती हूँ, वरना वो राज गला फाड़कर जिया जिया चिल्लाने लगेगा। अजीब इंसान है, कितनी बार कहा है, नीचे से आवाज़ मत लगाया करो, सब सुनते हैं, पर नहीं, अकल से पैदल जो ठहरा, समझता ही नहीं है। अच्छा तो अकल से पैदल इंसान हूँ मैं, और तुम ज्ञान की देवी। पीछे से राज की आवाज़ सुनकर जिया ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली कि ये क्या बोल गई वो। अब तो ये राज का बच्चा छोड़ेगा नहीं उसे। बोलो, चुप क्यों हो गई? वैसे मुझे लगता है दिमागी इलाज की तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि आज ऑफिस बंद है। पता नहीं, शायद आज कुछ है। बोलकर राज हंसता तो काजल को भी हंसी आ गई। दोनों को खुद पर हंसते देख जिया को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बाद में कुछ शांत होकर बोली, हाँ भाई, पता है मुझे, वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रही थी या अपने दिमाग का टेस्ट दे रही थी? जोर से हंसते हुए राज बोला तो काजल भाभी हंसी रोक न पाई। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें पता नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, या मुझसे मिलने की बेताबी थी? उसकी आंखों में झांकते हुए राज बोला तो शर्माकर जिया ने अपनी नज़रें नीची कर ली। सच बात तो यही है कि उसे सच में पता नहीं था कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वो तो राज से मिलने को इतनी उतावली रहती है कि ऑफिस जाने के लिए रोज़ वक्त से पहले ही तैयार होकर उसकी राह देखने लगती है। और आज और आज भी उसने वही किया। ज़रा भी ध्यान नहीं रहा उसे कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वो तैयार होकर राज का इंतज़ार करने लगी। राज के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना जिया को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मन ही मन में वो उससे प्यार करने लगी है। और ये बात काजल भाभी भी जानती है कि जिया राज को पसंद करती है, लेकिन घर में सबको यही लगता है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। राज और जिया एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, क्योंकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इसलिए जिया राज के साथ उसकी ही गाड़ी में ऑफिस जाती है। दोनों बातों में लगे थे, तब तक काजल सबके लिए चाय बना लाई। वो अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठ गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। काजल के हाथों की बनी चाय पीकर राज कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि काजल के हाथों में तो जादू है। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मूड फ्रेश हो जाता है। सच में काजल चाय बहुत अच्छी बनाती है, ये सब कहते हैं। और सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि उसका हर काम परफेक्ट होता है। और यही बात राज को बहुत पसंद है। उसे गैर जिम्मेदार और कामों में लापरवाह इंसान ज़रा भी पसंद नहीं है। वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। लड़का है तो क्या हुआ, अपने घर के सारे काम वो खुद करता है। और ये बात काजल को बहुत अच्छी लगती है। काजल की तारीफ सुनकर मुंह बनाती हुई जिया कहने लगी कि चाय वो भी अच्छी बना लेती है। 2 चुटकी लेते हुए राज बोला, हाँ, पी है तुम्हारे हाथों की बनी चाय, बिल्कुल गटर के पानी जैसी। उसकी बात पर सब हंस पड़े, और जिया मुंह बनाते हुए राज पर मुक्का बरसाने लगी कि वो उसका मजाक क्यों बनाता है। हमेशा कुछ देर और बैठकर राज वहाँ से जाने को उठा ही था कि काजल ने उसे रोक लिया, ये बोलकर कि वो खाना खाकर ही जाए। काजल के इतने प्यार से कहने पर राज मना नहीं कर पाया। वैसे राज यहाँ ये बताने आया था कि आज बुक फेयर का लास्ट दिन है, इसलिए वहाँ चलना चाहिए। लेकिन जिया मूवी देखने के मूड में थी। मूवी नहीं नहीं, बेकार में 3 घंटे पकने से अच्छा है बुक फेयर में चलना चाहिए। जिया की बात को काटते हुए राज बोला। कब से राज बुक फेयर जाने की सोच रहा था, पर ऑफिस के कारण जा नहीं पा रहा था। आज छुट्टी है तो सोचा वहाँ चला जाए।
जिया का तो बिल्कुल वहाँ जाने का मन नहीं था, पर काजल बुक फेयर का नाम सुनकर ही खिल उठी थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तभी तो वो जब भी मार्केट जाती है बुक स्टॉल से अपने लिए दो चार अच्छी अच्छी किताबें खरीद लाती है। अक्सर औरतों को कपड़े गहनों का शौक होता है, अलमारी भरी पड़ी होती है कपड़ों से उनकी, लेकिन काजल की अलमारी किताबों से भरी पड़ी है। एक भूख है उसे पढ़ने की, एक दिन भी ना पढ़े तो खाली खाली सा लगता है उसे। और राज के साथ भी ऐसा ही है, कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में, रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं भूलता वो, रहा ही नहीं जाता बिना पढ़े। लेकिन काजल दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए घर में बहुत काम है का बहाना करके जाने से मना कर दिया। लेकिन राज तो जिद पर अड़ गया कि उसे भी उनके साथ बुक फेयर चलना ही पड़ेगा। हार कर काजल भाभी को उनके साथ जाना पड़ा। बुक फेयर में जहाँ काजल और राज किताबें देखने में व्यस्त थे, वहीं जिया बस आते जाते लोगों को निहारने और फ़ोन पर व्यस्त दिख रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था उसे यहाँ आकर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा है। वो तो कहीं घूमने या मूवी देखने की सोच रही थी, मगर राज उसे यहाँ खींच लाया। इशारों से कहा भी उसने कि चलो अब यहाँ से बोर हो रही हूँ, तो राज ने भी इशारों से कहा अभी रुकेगा वो यहाँ, चाहे तो वो जा सकती है। घर क्या करती वो, एक तरफ बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। गुस्सा भी बहुत आ रहा था उसे कि यहाँ आई ही क्यों, घर में रहती इससे अच्छा। भले ही जिया और राज एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे, पर उनकी एक भी आदत ऐसी नहीं थी जो आपस में मिलती हो। इसलिए अक्सर दोनों में अपनी अपनी पसंद को लेकर टकराव होता और फिर हारने को दोनों में से कोई तैयार नहीं होता। वहीं राज को काजल का साथ इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि दोनों की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थी। उससे बातें करके राज के मन को शांति भी मिलती थी। जिस तरह से वो बोलती थी ना, लगता जैसे उसकी बातों से शहद टपक रहा हो। उसके रंग रूप में राज ऐसे खो जाता कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। जब जिया टोकती उसे तब होश आता कि कहाँ है वो और किस सोच में डूबा था। काजल को भी राज से बातें करना अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों, पर उसे देखते ही काजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी दोस्ती तो किताबों से शुरू हुई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी किताबें लेते देते रहते थे। पढ़ना दोनों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वही जिया किताबों से कोसों दूर भागती जब राज कहता कि किताबें पढ़कर देखो, कभी ज्ञान का खजाना छिपा है उसमें। तब मुंह बनाती जिया कहती कि नहीं, उसे इन किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो बस राज में दिलचस्पी है। और उसकी बात पर राज मुस्कुरा पड़ता। लेकिन अब एक और दोस्त मिल गई है उसे, काजल। काजल के रूप में बिल्कुल उसकी तरह ही सोच रखने वाली। जब भी दोनों बातें करने लगते, जिया चिढ़कर वहाँ से उठकर चली देती और कहती कि उनकी बातों का मुद्दा सिर्फ किताबों पर और पढ़ाई क्यों होती है। कुछ कभी अच्छी बातें भी कर लिया करो। मैं तो स्कूल कॉलेज की ही किताबें पढ़ पढ़कर इतनी थक चुकी थी कि सोचती कब पीछा छूटे इनसे और मैं चैन की सांस लूँ। हंसती हुई जिया बोली, कैसी बातें कहती हो तुम जिया, पढ़ना क्या सज़ा होता है? अरे किताबों में तो ज्ञान का भंडार छिपा है। राज की बात पर काजल भाभी ने भी हामी भरी और कहा कि उसे भी बिना पढ़े नींद नहीं आती। काम से फुर्सत मिलते ही वो किताबें लेकर बैठ जाती है। मज़ा आता है उसे पढ़ने में। एक सुर में दोनों को बोलते देख जिया हंस पड़ी और एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्योंकि एक जैसे हो तुम दोनों। उसकी बातों पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और आंखों ही आंखों में जो बातें हुई ये तो उन्हें ही पता था। कहते हैं आंखें दिल के झरोके सी होती हैं, झरोके बंद भी हो सकते हैं। राज बिना पलक झपकाए काजल को वैसे ही देख रहा था। कुछ समय की सोच काजल को मानो उस कमरे से दूर अलग कहीं ले गई थी। ऐसा पहले कई बार हुआ जब किताबें लेते देते दोनों के हाथ आपस में टकराव कर जाते तो उनकी आंखें बातें करने लगती थी। जिया ने उसे झंझोरा तो पाया कि वो कहीं खो गया था लोगों की भीड़ में, जिसे कोई अकेला आंखें बंद कर अपने आराध्य का ध्यान कर लेता है। वैसे ही राज कहीं पर भी हो या किसी के साथ हो, अपनी काजल को मन की आंखों से देख ही लेता था। लेकिन फिर भी काजल राज को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। उसके दिल में कुछ भी नहीं था उसे लेकर। वो तो आज भी अपने दिल में करण को बसाए हुए थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले
काजल और करण शादी के बंधन में बंधे थे। हंसते मुस्कुराते शादी के 2 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन करण की मौत की खबर ने काजल को तोड़ कर रख दिया था। एक तसल्ली थी कि उसका करण देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व था उसे अपने पति पर। करण फौज में था। अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखकर काजल की माँ ने तो खटिया ही पकड़ लिया और उसके पापा गुमसुम से हो गए। लेकिन वो चाहते थे कि उनके जीते जी बेटी का घर फिर से बस जाए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं होती कि बगैर किसी सहारे के जिया जा सके। और वो कब तक बेटी के साथ रह पाएंगे। आज आज नहीं तो कल वो भी अपनी आंखें मूंद ही लेंगे। फिर क्या होगा काजल का। करण के माँ पापा भी बहू को बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहते थे। और अब जब बेटा ही नहीं रहा उनका, फिर बहू को वो किस अधिकार से अपने पास रख सकते थे। लेकिन काजल दूसरी शादी को हरगिज तैयार नहीं थी, क्योंकि करण अब भी उसका प्यार था, उसका पति था। काजल वो जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसके लिए तो अब यही घर उसका अपना घर था और करण के माँ पापा उसकी जिम्मेदारी। याद है उसे, जब भी करण का खत आता, फ़ोन आता, एक बात तो वो ज़रूर कहता था, काजल मेरे माँ पापा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनका ध्यान रखना। और काजल कहती, हाँ वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी, चिंता न करे। ऐसे में कैसे वो अपने वादे से पलट सकती थी। इसलिए उसने कभी भी फिर दूसरी शादी करने का फैसला न लिया। करण के जाने के बाद वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन करण की कमी उसे खलती रहती है। इसलिए तो उसने अपने आप को किताबों में झोंक दिया था। वैसे करण के माँ पापा भी यही चाहते थे कि काजल दूसरी शादी कर ले। कई बार कहा भी उन्होंने, कई रिश्ते भी आए, पर काजल का एक ही जवाब था कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। उस दिन जिया को अच्छे से तैयार होते देख काजल कहने लगी, कब तक यूं ही सज संवर कर राज को रिझाती रहोगी। नंदरानी क्यों नहीं कह देती उससे अपने मन की बात। एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हो तुम दोनों, तो अब क्या सोच विचार करना। कहीं ऐसा ना हो माँ पापा तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दे और फिर तुम भी कुछ ना कह पाओ। भाभी की बात जिया को भी सही लगी कि अगर राज आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो क्यों नहीं वही आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर देती। लेकिन कैसे वो अपने प्यार का इजहार करे समझ नहीं आ रहा था। अब इसमें सोचना समझना क्या है। देखो अगले हफ्ते ही राज का बर्थडे है और इससे अच्छा मौका और क्या होगा। काजल की ये बात जिया को पसंद आई और मन ही मन उसने इजहार मोहब्बत का फैसला कर लिया। सोच लिया उसने कि कैसे वो राज के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। जिया ने तो पहले ही नज़र में राज को अपना दिल दे दिया था, लेकिन राज ने आज तक नहीं जताया उससे कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन उसकी बातें, हाव भाव और जिया को लेकर उसकी बेचैनी को देख उसे यही लगता है कि वो भी उससे प्यार करता है। वैसे भी ज़रूरी तो नहीं कि हर बात कहकर ही जताई जाए। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मुझसे मिले बिना वो एक दिन भी नहीं रह पाता है। तभी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सीधे मेरे घर आ पहुंचता है। अपने मन में ये सोच जिया मुस्कुरा पड़ी थी। जिया को ये नहीं पता कि राज उससे नहीं बल्कि उसकी विधवा भाभी काजल से प्यार करता है और उसकी खातिर ही वो उसके घर बहाने बनाकर आता जाता रहता है। ये कब कैसे और कहाँ हुआ नहीं पता उसे, लेकिन जैसे जैसे उसने काजल को जाना उसकी तरफ वो खिंचा चला गया। इसलिए जिया से मिलने के बहाने ही वो उसके घर चला आता था। भले ही वो जिया से बातें करता था, पर उसका दिल और दिमाग तो काजल के पास ही होता था। काजल को एक दिन भी ना देखना उसे बेचैन कर देता था। रात दिन बस उसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। जब वो अपनी आंखें बंद करता तब भी काजल दिखाई देती और जब आंखें खोलता तब भी उसका ही चेहरा नजर आता था। लेकिन वो ये बात किसी से भी नहीं बता पा रहा था, अपने परिवार वालों से भी नहीं, क्योंकि जानता था एक विधवा से शादी समाज सहन नहीं कर पाएगा। इधर राज ने सोच लिया था कि वो काजल के चेहरे से उदासी का बादल हटाकर रहेगा, उसे अपना बनाकर रहेगा। उस दिन अचानक राज को अपने घर आए देखकर काजल की भाभी चौंक पड़ी, क्योंकि कभी वो जिया के ना होने पर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जानता था जिया अपने माँ पापा के साथ बीमार बुआ जी को देखने गई है। राज जी आप इस वक्त, जिया तो घर पर नहीं है, माँ पापा के साथ बुआ जी को देखने गई है।
हाँ पता है मुझे, बीच में ही राज बोल पड़ा। वैसे मैं यहाँ जिया से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ। काजल जी, राज बोलने में भले घबरा रहा था, मगर आज वो अपने दिल की बात काजल तक पहुँचा कर रहेगा सोच कर आया था। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, कहकर काजल मुड़ी ही थी कि राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। राज को इस रूप में देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी आंखें आज कुछ और ही भाषा बोल रही थी, जो काजल को साफ साफ दिखाई दे रहा था। राज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए काजल बोली, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। काजल जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। एक सांस में ही राज ने अपना फैसला काजल को सुना दिया। पर आप तो जिया से, आखिरकार काजल पूछ बैठी। नहीं, मैंने कभी भी जिया को उस नज़र से नहीं देखा है। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। काजल जी, उसके करीब जाते हुए राज बोला, लेकिन काजल उससे दूर हट गई। पागल हो गए आप, ये कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? गुस्से से काजल की आंखें लाल हो गई। उसे तो यही लगता था कि राज जिया से प्यार करता है, इसलिए वो बहाने बनाकर उससे मिलने घर आ जाता है। लेकिन ये तो, प्लीज़, अपने दोनों हाथ जोड़कर काजल कहने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे। जाइए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते नहीं क्या आप, मैं एक विधवा हूँ, ये कहकर वो जाने लगी कि राज ने उसे रोक लिया और उसके आसपास अपने हाथों का घेरा बना लिया, जिससे वो निकल नहीं पाई। आज वो सोच कर आया था कि ज़रूरत पड़ी तो वो काजल के सास ससुर से भी बात कर लेगा, कहेगा कि वो काजल से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। नहीं मानता वो समाज की इन रस्मों को, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे खड़ी जिया सब देख ही नहीं रही, बल्कि उसने सब कुछ सुन लिया है। राज से वो कुछ पूछती, मगर वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल गया और काजल ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लगा लिया। जिया ने कई बार राज को फ़ोन किया, उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया और ना काजल कुछ बता रही थी। 2 दिनों बाद राज फिर आया, लेकिन काजल से मिलने नहीं, बल्कि उसके सास ससुर से उसका हाथ मांगने। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें ही ना। बहू को बेटी बनाकर विदा करना सपना था उनका, लेकिन काजल ही दूसरी शादी करने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब सामने से आकर राज ने उसका हाथ मांगा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस उम्र में अपने सास ससुर को और दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए काजल ने भी चुपचाप हामी भर दी। पर वो राज से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती है राज जिया का प्यार है। उधर काजल के माँ पापा भी बेटी का घर फिर से बसता देख खुशी से झूम उठे थे, मगर वही राज के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वे एक विधवा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन विश्वास था राज को कि वो इस रिश्ते के लिए मानेंगे जरूर एक दिन, और ना भी माने तो उसका फैसला तो अटल है। करण की माँ पापा ने जब काजल और राज की शादी की बात जिया को बताई और कहा कि अब वो चैन से मर सकते हैं, तो जिया राज और काजल की शादी से खुश होने का दिखावा ज़रूर कर रही थी, मगर अंदर से वो आग की तरह धधक रही थी। राज के मुंह से ये बात सुनकर कि वो काजल से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, कैसे उसका गुलाबी चेहरा झुलस कर राख हो गया था। सहन नहीं कर पा रही थी कि राज उसे ठुकराकर उसकी भाभी का हो गया। अपने कमरे में जाकर तड़ातड़ अपने ही गालों पर थप्पड़ बरसाने लगी थी। उसे लग रहा था कि जिस भाभी को उसने अपना दोस्त माना, उसने ही उसकी पीठ पर खंजर भोंक दिया। भले ही वो सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही थी, जता रही थी कि उनकी शादी से वो खुश है, पर अपने भरोसे पर हुए वार पर वो पल पल जल रही थी। एक बार तो उसके मन में आया था कि सुसाइड कर लो। जिस खूबसूरती पर उसे बहुत गुमान था, उसे अपने हाथों से नोच डाल लूँ, टुकड़े टुकड़े कर दूँ, तोड़ दूँ उसे। पर तभी ध्यान आया कि इससे क्या होगा, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें सिखाएगी। उसके मन में काजल को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और जब तक उसे सबक नहीं सिखा देती, बदला नहीं ले लेती उनसे, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। काजल जिया का दुख समझ रही थी, पर क्या करे वो। लेकिन एक रास्ता सूझा उसे, और उसने राज से मिलने का मन बना लिया। फ़ोन पर काजल को राज से बातें करते देख जिया का खून खोल उठा। मन तो किया
उसके हाथ से फ़ोन छीनकर फेंक दूँ और कहे शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे प्यार को छीनते हुए, और दोबारा ही शादी करनी थी तो क्या लड़कों की कमी थी दुनिया में? मेरा मेरा प्यार क्यों छीन लिया तुमने? फिर मन हुआ टेबल पर रखी गर्म चाय उसके मुंह पर दे मारे ताकि उसका ये सुंदर चेहरा बिगड़ जाए। आखिर इसके इसी सुंदर चेहरे से राज को प्यार हो गया ना, और इसके इसी सुंदर चेहरे की वजह से ही राज ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन उसने अपने उबलते गुस्से को कंट्रोल कर लिया और उसकी बातें सुनने लगी। काजल राज से पास के ही कॉफ़ी हाउस में मिलने की बात कर रही थी। काजल के जाने के कुछ देर बाद वो भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न पाए, और जाकर ठीक उनके पीछे वाली टेबल पर बैठ गई ताकि उनकी बातें ठीक तरह सुन पाए। फिर वो सोचेगी कि उसे क्या करना है। पता नहीं वो क्या प्लान बनाकर आई थी दोनों को लेकर, ये तो वही जाने। राज ने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर किया और गौर से काजल को देखने लगा, जो अब भी सिर झुकाए उसी तरह बैठी थी। कुछ परेशान लग रही हो काजल के चेहरे को पढ़ते हुए राज बोला, हाँ हूँ मैं परेशान, और इसकी वजह आप हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माँ पापा के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाई और ना ही फ़ोन पर आपको समझा सकती थी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ ये समझाना आई हूँ कि ज़िद छोड़ दीजिए। आपका प्यार मैं नहीं बल्कि जिया है। अच्छा नहीं किया आपने उसका दिल तोड़कर। नहीं चाहिए मुझे आपकी दया। आप खुद इस शादी से इनकार कर दीजिए प्लीज़। हाथ जोड़कर काजल कहने लगी, और अपना लीजिए मेरी जिया को, प्यार करती है वो आपसे। काजल की बातें सुनकर पहले तो कुछ देर राज उसे देखता रहा, फिर बोला, एक बात बताओ, क्या कभी कहा तुमसे जिया ने कि मैंने उसे आई लव यू कहा? क्या एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती का मतलब प्यार हो जाता है? नहीं ना। फिर कैसे लगा तुम्हें या किसी को भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा है, और वो हो तुम काजल। और मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। उन बातों पर काजल का चेहरा झुक गया, लेकिन राज की आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जब मैं उससे प्यार ही नहीं करता, फिर शादी का क्या मतलब? गलत होगा ये दोनों के साथ। क्या खुश रह पाएंगे हम एक दूसरे के साथ? बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, और तुम्हारे साथ ही खुश रह पाऊँगा। जानता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, मेरे साथ भी तुम कितनी खुश रहती हो, देखा है मैंने। लेकिन तुम जकड़ी हुई हो समाज की सोच के साथ कि लोग क्या कहेंगे। एक विधवा का जो ठप्पा लगा है ना तुम पर, उससे भी तुम नहीं निकलना चाहती हो। बताओ ना, क्यों नहीं निकलना चाहती? तुमने ही एक दिन बताया था मुझे कि जब तुम्हारी चाची की मौत हुई थी, तब उनके मरने के कुछ महीने बाद ही तुम्हारे चाचा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उन्हें समाज कुछ क्यों नहीं बोलता? सिर्फ औरतें ही क्यों समाज की बनाई चक्की में पिसती रहें? बोलो ना। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानती हूँ कि एक विधवा के लिए दूसरी शादी करना पाप है। हो सके तो आप जिया से शादी कर लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करती है। कहकर नम आंखों से काजल वहाँ से उठकर चली गई, और राज वहीं पर बैठा जाने क्या सोचने लगा। कुछ देर बाद वो भी वहाँ से चला गया। काफ़ी अपसेट लग रहा था वो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राज के जाने के बाद जिया भी वहाँ से निकल गई। आज काजल की बातें सुनकर उसका मन रो पड़ा। सोचने लगी कितनी मतलबी हो गई है। जब उसके भाई करण की मौत हुई थी, तब काजल भाभी को देखकर उसका भी कलेजा फटा था। वो भी चाहती थी कि काजल का घर फिर से बस जाए, कोई उसका हाथ थामकर फिर से उसकी ज़िंदगी में बाहर ले आए। लेकिन आज जब कोई उसे दिल से प्यार करने वाला मिला है, उससे शादी करना चाहता है, तो उसे बुरा लग रहा है क्यों? सही तो कहा राज ने, कब उससे मुझसे प्यार का इजहार किया। बल्कि मुझे ही ये गलतफहमी हो गई थी कि वो मुझे चाहता है। मैं तो ये सोचकर वहाँ गई थी कि सबके सामने उन्हें जलील करूँगी, बताऊँगी लोगों को कि कैसे उसकी अपनी भाभी, जिसे वो अपना सब कुछ समझती थी, उसने उसका प्यार छीन लिया। लेकिन वो तो यहाँ पर आकर हैरान रह गई। उसकी भाभी तो आज और अब भी पहले उसके बारे में ही सोचती है, चाहती है राज उससे शादी करने से मना करके जिया को अपना ले। ये सब सोचते सोचते जिया घर पहुंच गई। आज उसके मन में राज और काजल को लेकर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वह खुश थी कि उसकी भाभी की दूसरी शादी होने जा रही है।
वो अपने हाथों से उसे सजाएगी, उसे लाल जोड़ा पहनाएगी, खूब नाचेगी, गाएगी और खुशी खुशी दोनों की शादी में शामिल होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।